तो नमस्कार दोस्तों, तो आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक अभी 83 पे ट्रेड कर रहा है, मगर हाल ही में ये 86 तक भी गया था। अगर 12 तारीख को आप जाकर चेक करते हो तो ये अपने 52 वीक को भी ब्रेक कर दिया था और ये 86 का रिकॉर्ड बना चुका था, मगर अभी ये 83 पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक देख सकते हो मिंट के द्वारा एक न्यूज़ आई है जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुज़लोन को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट में देखोगे, अगर 1 वीक में देखोगे आप तो इसको ये 10 से 12% का ग्रोथ दिखाया है एक हफ्ते में। ये न्यूज़ था कि सुज़लोन को रिसेंटली में एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसमें 1166 मेगावाट का एनटीपीसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और इस न्यूज़ के अनुसार बताया जा रहा है कि सुज़लोन विल इंस्टॉल 370 S144 वाइन टर्बाइन्स। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 370 ये वाइन टर्बाइन्स को इंस्टॉल करेगा जिसका नाम है S144। और इसके अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें कैपेसिटी इतना रहेगा कि ये 3.15 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, और इससे 3 मिलियन हाउस होल्डर को बेनिफिट मिलने वाला है। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मार्केट में सुज़लोन बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ दिखा रहा है। और मैंने बताया कि 1 वीक में आप देख सकते हो 11 से 12% का ग्रोथ दिखाया है। और वहीं बात करते हैं, दूसरा मेजर कारण है कि अब कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट को भी कम करते जा रही है और आज के समय में बहुत ही नाम के बराबर कर्ज है कंपनी के ऊपर। ये भी एक मेजर कारण है इसका ग्रोथ दिखाने का। और अब चलिए कंपनी के एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे कंपनी 1,12,447 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। और वहीं बात करें करंट प्राइस, अगर शेयर एक प्राइस का बात करें तो अभी 83 का प्राइस ट्रेड कर रहा है मार्केट में। तो आज संडे है, आज मार्केट ऑफ है। अगर कल मार्केट ओपन होता है तो मुझे 100% चांस है कि ये 83 से ऊपर ही ट्रेड करेगा, नीचे नहीं करेगा। बाकी आई होप आप लोग जब देख रहे हो वीडियो तो एक बार आप कमेंट करके बताना कि अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक पी की बात करें तो 122 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 2.91 है बुक वैल्यू। और वहीं डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती, यहाँ पे 0 इसलिए मेंशन किया गया है। वहीं बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू 2 है। और आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करते हैं यहाँ पे तो 28.8% है आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी। और वहीं बात करें कंपनी पे कर्ज कितना है तो यहाँ पे देख सकते हो 150 करोड़ कंपनी पे कर्ज है, मगर ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.04%। मतलब मान के चलो यार कंपनी पे 1% तक भी कर्ज रहता है तो यार कोई बड़ा बात नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी का 1% है। मगर अगर उससे नीचे है तो यहाँ पे तो देख सकते हो 0.04% है, मतलब कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रोज में कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, मतलब कंपनी अपने कर्ज को कम किया है। वहीं सेकेंड नंबर की बात करें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी डेब्ट फ्री हो ही गई है क्योंकि 0.04% कुछ ज़्यादा होता नहीं है। और वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर में, मतलब 5 ईयर लास्ट में CAGR का 90.7% का ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और वहीं अब बात करते हैं कंपनी के कॉन्स के बारे में। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 28.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब कंपनी जो स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है 28.6 बार इसने अपने बुक वैल्यू प्राइस पे ट्रेड किया है। ये इसका सबसे पहला कॉन्स है। और सेकंड कॉन्स की बात करें तो थर्ड, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट इट्स इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, मतलब कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है मगर डिविडेंड पे नहीं कर रही है। और तीसरा बात करें तो रीज़न है प्रमोटेड होल्डिंग इज लोअर 13.3%, मतलब प्रमोटर होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है कंपनी का जो स्टॉक वो 13.3% है। तो ये भी एक होता है, अगर प्रमोटर के पास 50% एटलीस्ट होता है, अगर 40% भी होता है तो माना जाता है कि हाँ सेफ है। और इसी से मिलता जुलता रीज़न भी दिया गया है लास्ट ऑप्शन, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर 3.25%, मतलब लास्ट 3 साल में 3.25% डिक्रीज और भी किया गया है प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर अपने होल्डिंग को बेच दिया है 3.25%। तो ये सारे कौन से कंपनी के, मगर कंपनी अब धीरे धीरे ग्रोथ में आ रही है तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे टाइम पे डिविडेंड भी देगी, बहुत अच्छा शेयर वैल्यू भी बनेगा। तो ये सारे ग्रोथ धीरे धीरे, क्योंकि कंपनी देख रहे हो धीरे धीरे ग्रोथ अपना दिखाई रही है, डेब्ट फ्री कंपनी होती जा रही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ये ग्रोथ धीरे धीरे करेगी ही करेगी। और वहीं बात करें अगर 1 से 2-3 महीने में, अगर नवंबर में इसका जो क्वार्टरली रिपोर्ट आता है और ये रिपोर्ट अच्छा जाता है तो 100% मान के चलो ये कंपनी 300-400 से ऊपर ही ट्रेड करेगी। और बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट करके बताना। और अब देख लेते हैं हम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट। तो नेक्स्ट जून का रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें 302 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट में। तो ये ग्रोथ दिख रहा है। मार्च का हम लोग ग्रोथ देखें तो 254 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो ये ग्रोथ देख सकते हो बढ़ ही रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले माइनस में था 200,
मार्च में तो देखोगे 206 करोड़ का माइनस में था और अभी देखोगे 300 करोड़। अगर नवंबर में जो रिपोर्ट आता है उसमें भी अगर 300 करोड़ पार होता है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। तो अब जान लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टॉक को एनालाइज करने में। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रमोटर के पास आज के समय में जून का रिपोर्ट में बता रहा हूँ 13.26% शेयर होल्डिंग है। और वहीं एफ की बात करें तो इसमें एफ के पास 21.53% है। वहीं बात करें डी की बात में तो 9.6 है और गवर्नमेंट के पास कोई भी स्टॉक नहीं है। और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास ही है। पब्लिक के पास 56.03% स्टॉक, जो कि इस तरह से कुछ डिवाइडेड है। अगर सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास यहाँ पर होल्डिंग रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, मगर यहाँ पे पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये इस प्राइस पे आ गया था। कभी कभार मैंने बताया था 28 टाइम्स ये अपने फेस वैल्यू पे ट्रेड किया है। तो आप देख ही सकते हो 2 रुपये, बहुत बार तो 2 रुपये से नीचे भी ट्रेड किया है, ये आप जानते हो। और इस तरह सुजलॉन को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जैसे एनटीपीसी के द्वारा 1166 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसी तरह भविष्य में अगर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा ये ग्रोथ दिखाने वाला है। और वहीं बात करें आपका क्या राय है कमेंट करके बताना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।